इन कानों का फल क्या है? कानों का फल है कथा सुनना। मुख भगवान ने एक दिया और कान भगवान ने दो दिए। इसका आशय क्या है? इसका आशय है बोलो कम सुनो ज्यादा। क्या? बोलो कम और सुनो ज्यादा। लेकिन उल्टा है, सुनना तो चाहते नहीं, केवल बोलना चाहते हैं। यदि हम यह कहें कि भगवत प्राप्ति का उपदेश निर्देश एक वाक्य में कहो, तो भागवत जी के प्रथम स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक अनेकों ऐसे वाक्य मिल जाएंगे जहां यह प्रमाणित हो जाएगा कि भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है भगवत कथा का श्रवण। सबसे पहले कुंती स्तुति में कुंती माता क्या कह रही है? एक श्लोक में भगवत प्राप्ति, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णसः। जो आपकी मंगलमयी कथाओं को सुनते हैं, श्रुत्वा च गायन्ति, और उन्हीं का कीर्तन करते हैं, तदेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। आगे ये भी द्वितीय स्कंद में है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भव चक्र को मिटा देने वाले आपके चरण कमलों का अचिरेण, अचिरेण का अर्थ है वर्तमान जीवन में ही यदि कथा श्रवण का उन्होंने व्रत ले लिया है तो वर्तमान जीवन में ही वे आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। द्वितीय स्कंद में शुकदेव जी फिर कह रहे हैं, जो अपने कानों से भगवान की मंगलमयी कथा को सुनते हैं, कथामृतम श्रवणपुटेषु संभितम। कथामृत को इन कानों के पुटकों में भर भर कर पीते हैं। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। विषय से विदूषित चित्त को वे पवित्र कर लेते हैं। अब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम
ब्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। तच्चरण सरोरुह, भगवान के चरण कमल ही उनके निकट चलकर पहुंच जाते हैं, यह भी अर्थ हो सकता है। उनको जाना नहीं पड़ता है। श्रवण के बिना भगवत प्राप्ति किसी को भई नहीं। रुक्मिणी जी क्या करें? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। कहां तक कहें? बहुत से स्थल स्मृति में आ रहे हैं 12वें स्कंध तक, उनको कहने का अवकाश नहीं है। कितना ही समझ लो कि भगवत प्राप्ति का साधन श्रवण है। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरनाना भरई निरंतर हो ही न पूरे तिनके उर तुम कहाँ ग्रह रूरे। जैसे संसार हृदय में बसा है ऐसे ही प्रिया प्रीतम हृदय में बसेंगे। देह गेह में आसक्त पुरुषों के निकट बैठकर बारंबार विषय की चर्चा करने और सुनने से हमारे हृदय में संसार घुसा है। ऐसे ही वीतराग संतों के चरणों में बैठकर बारंबार जब भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम बस जाएंगे, ठाकुर जी बस जाएंगे, उनकी अनुभूति हमें होने लग जाएगी। ये कान केवल कथा सुनने के लिए मिले हैं। बोलो कम सुनो ज्यादा, इसलिए 2 कान दिए ठाकुर जी ने। श्रवण निको फल कथा तुम्हारी यह समझो, मैं समझता भी हूं क्योंकि शास्त्रों को पढ़ा है, समझाओ, दूसरों को भी समझाता हूं। पर इसके बाद भी कथा श्रवण में हमारी प्रीति नहीं है। उन्हीं कानों से निरंतर पर दोषों का श्रवण करता हूं, केवल सुनता ही नहीं हूं। सुन करके उनको हृदय में रख लेता हूं। किसी व्यक्ति की अच्छी बात याद नहीं रहेगी और उसका कोई दोष सुनाई पड़ जाए तो उसकी बुराई सुन ली जाए तो वो हमेशा याद रहेगी, अरे ऐसा आदमी है। लो, अरे अच्छी बातें तो देखो, अच्छी चीज याद नहीं रहेगी। उन दोषों को अपने हृदय में धारण कर लेता हूं और संतप्त होता रहता हूं, तपता रहता हूं, व्याकुल होता रहता हूं। कल हमने कहा था दोष किसी व्यक्ति का है, हमने पहले अपने कानों से उसको सुना तो हमारे मन में आया, हृदय में आया, फिर चिंतन किया तो दोष जो है वो दूसरे का था, पर हमने सुना और उसे धारण कर लिया तो हमारे हृदय में आ गया वह दोष। पर वह दिन दूर नहीं है, वह दोष तुम्हारी वाणी में भी आएगा, और जब वह दोष वाणी में आ जाएगा तो वह क्षण भी दूर नहीं जब क्रिया में आ जाए, फिर दोष क्रिया में ही आ जाएगा। इसलिए पर निंदा पर चर्चा को सिरे से नकार देना, हम सुनते ही नहीं। एक कोई वेशधारी किसी स्त्री को लेकर पहुंच गया, था तो संत वेश में ही, और बक्सर में वहीं आसन लगा लिया जहां सब साधुओं के आसन लग रहे थे। सत्य घटना है, पूज्य श्री ब्रज बिहारी दास जी साक्षी इस घटना के, और कई संत हैं। और महाराज जी के कक्ष में तो सब महात्मा आते जाते रहते, तो महाराज जी से ब्रज बिहारी दास जी ने कहा, महाराज जी देखिए
ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। महाराज जी डायरी में नाम नाम लिख रहे थे, हम भी वहीं थे, हमारी कथा चल रही थी, 2003 की बात है। तो महाराज जी क्या बोले, ये निर्देश है कि हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए। महाराज जी बोले, उनको कहना चाहिए था कि नहीं अरे संत वेश के विरुद्ध काम किया, बहुत खराब किया, बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ तो कहते हैं महाराज जी। महाराज जी क्या बोले, श्री भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी ने कहा है, भजवे को दोई सुघर कै हरिदास। आश्रय लेने योग्य दो ही हैं, या तो भगवान या भगवान के भक्त। धन्य है उस देवी को जिसने किसी हरिदास का आश्रय लिया है, धन्य है उस दयालु हरिदास को जिसने किसी को आश्रय दिया। हम दोनों को प्रणाम करते हैं। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ये कह के फिर अपनी डायरी में लिखने लगे। हम निकट में थे, मेरे सामने की घटना है। हमारी स्थिति क्या है, किसी को अच्छा हमें पता है पूरी घटना का, फिर भी उस निंदा को सुनने के लिए हम ऐसे भोरे बन जाते हैं कि मानो हमने पहले सुना ही नहीं। खोद खोद के क्रोध के पूछना चाहते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताओ। सबसे पूछते हैं, अलग अलग पूछते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, इससे तुम्हारा कौन सा लाभ है, तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे हाथ क्या लगा। कथा में नींद आ जाएगी और निंदा चुगली सुनने लग जाओ तो पूरी रात कहते रह जाओ, सुनते रह जाओ, नींद ही नहीं आएगी। यहां तो माइक लग रहा है तो भी कहो समझ में ना आवे क्या कह रहे हैं, और निंदा चुगली की बात उस कोने में बैठकर कहो, बिना माइक की कही जाएगी। पर कैसे होठ हिल रहे हैं, कैसे आंख मटक रही है, कैसे कहने वाला कह रहा है, कैसे सुनने वाला सुन रहा है, तो यहाँ बैठी बैठी हम अनुमान लगा लेंगे कि ये कहता होगा, ये कह रहा होगा। हमारी रुचि पर निंदा पर चर्चा श्रवण में है, कथा श्रवण में रुचि नहीं है। भगवत भागवत चर्चा से भिन्न चर्चा जहाँ हो रही हो वहाँ साधक को एक क्षण बैठना नहीं चाहिए, उठ के वहाँ से चल दे, किनारे हो जाए, एकांत में हो जाए। संतों की, गुरुजनों की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो जीव लाखों के बीच में रहकर भी एकांत में रह सकता है। भगवान के निकट ही जीव को एकांत प्राप्त होता है, और वे भगवान हमारे अंतर्यामी, हमारे निरंतर निकट हैं। उनके चरणों की सन्निधि का अनुभव करना ही सच्चा एकांत है। हजारों लाखों लोगों के बीच में बैठकर एकांत में जाया जा सकता है, और एकांत में रहकर भी यदि भगवत चिंतन नहीं हो रहा है, विषय चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है, तो हम एकांत में रहकर भी एकांत में नहीं हैं। तो यदि भगवान की ओर हम बढ़ना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम परनिंदा पर चर्चा नहीं करेंगे, न सुनेंगे, हम केवल अपने भजन से मतलब रखेंगे।